शिवाजी नगर हल्का बहुत बड़ा है। मैंने देखा है कि अमीरों के मोहल्ले में सब कुछ है, मेरे गरीब भाई बहन जो रहते हैं उस मोहल्ले में बहुत कुछ नहीं है। यहाँ शादियां भी होंगी, शादी में बिरयानी खाने के बाद ऊपर जाके वर्जिश करने के लिए भी फिटनेस सेंटर भी बना रहे हैं। लेकिन वाकई एक पहलवान और एक रुस्तुम जो है यहाँ आया है, जिसका नाम रिजवान अरशद है, जो आपकी भलाई करने के लिए तैयार है। हल्का शिवाजी नगर की तरक्की की जानिब एमएलए रिजवान अरशद का एक और बड़ा कदम। कदीम बोसीदा शादी महलों की जगह नए खूबसूरत शादी महलों की तामीर का सिलसिला शुरू। आज बरोज जुमा 4 अगस्त 2023 शिवाजी नगर के कॉकबर्न रोड हफीजिया स्कूल के रूबरू बीबीएमपी के कदीम शादी महल को मुनहदिम करते हुए नए शादी महल के लिए संगे बुनियाद रखा गया। अहम बात यह है कि शादी महल के साथ फिटनेस सेंटर भी तामीर होगा। 4 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 साल के अंदर नया जदीद सहूलियात से आरास्ता शादी महल और फिटनेस सेंटर शिवाजी नगर के बीचों बीच तामीर होगा। इस मौके पर मुनाकदा तकरीब में एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि उनके हलके में ये तीसरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे बड़ी तादाद में लोगों को फायदा होगा। रिजवान अरशद ने कहा कि अमीर तबके के लोगों को जो सहूलियात मिल रही हैं वो गरीब और पसमानदा लोगों को भी मिलनी चाहिए। सरकारी शादी महलों में आलीशान तरीके से वालिदैन अपने बच्चों की शादियां अंजाम दें, इसलिए कदीम शादी महलों की जगह नए शादी महल तामीर करने का सिलसिला शुरू किया गया है। लोग सेहतमंद रहें, लोग अपनी सेहत की जानिब भी तवज्जो दें, इसलिए शादी महल के साथ 2 मंजिला फिटनेस सेंटर भी कायम किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ ने रिजवान अरशद की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि शिवाजी नगर पहलवानों के लिए मशहूर रहा है। अब शिवाजी नगर के लिए एमएलए रिजवान अरशद पहलवान बनकर दिल व जान से खिदमत कर रहे हैं और दिन ब दिन शिवाजी नगर की तरक्की हो रही है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। आज शिवाजी नगर हल्के के कॉकबर्न रोड पे जो कदीम बीबीएमपी का शादी महल था उसको ढाक करके एक लेटेस्ट एडवांस्ड तरीके का एक बेहतरीन खूबसूरत शादी महल बनाया जा रहा है और इसके साथ इसके ऊपर 2 फ्लोर का हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है। बैडमिंटन शटल कोर्ट्स होंगे, जिम्नाजियम्स होंगी, सब इसके ऊपर बनाया जाएगा ताकि हमारे माँ बहनों को जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक कम से कम पैसों में अच्छा से अच्छा शादी महल फराहम हो। उसके साथ साथ हमारे बच्चों के, नौजवानों के, माँ बहनों की सेहत के लिए एक अच्छा सा हेल्थ सेंटर हम बना रहे हैं। उसकी आज हमने इफ्तिताह की है, काम शुरू हो जाएगा। कितनी लागत का है? तकरीबन 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अगले 1.5 साल में चला इसको पूरा किया जाएगा। ये तीसरा ऐसा प्रोजेक्ट हमने किया है। अलसूर में शुरू हुआ है, भारती नगर में भी हमने शुरू किया है, अभी शिवाजी नगर में हम शुरू कर रहे हैं। सर पिछले 3 दुगनी हो गई। बिल्कुल, लोगों की तवक्को जो है मेरे से बहुत ज़्यादा है और मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश भी करूंगा इंशाल्लाह। हुकूमत भी हमारी है, इंशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट होगा, बहुत अच्छा काम होगा और शिवाजी नगर को एक मॉडल हल्का बनाया जाएगा, एडवांस हल्का बनाया जाएगा। इसका इस पर मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। पहले ही इसका काम शुरू होना था। यहाँ 2 पोलिंग बूथ से, उसलिए इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर नहीं मिला कि इलेक्शन होने के बाद आप काम कीजिए, क्योंकि यहाँ 2 पोलिंग बूथ है। तो इस वजह से इस काम को पूरा नया करने के लिए हमारे एमएलए साहब ने सैंक्शन कराए हैं। इसके साथ साथ वो ऊपर फिटनेस का भी वो अपनी स्पीच में बताएंगे कि यहाँ क्या क्या कंस्ट्रक्शन होगा। शिवाजी नगर की तारीख में आज एक और बहुत बड़ा कारनामा होने जा रहा है। शिवाजी नगर हल्का न सिर्फ शहर बेंगलोर बल्कि सारे कर्नाटक में जो है एक मशहूर इलाका है। इसकी अपनी एक मरकजियत है। यहाँ कई
तालीमी इदारे पहले से हैं, बड़ी ही खस्ता हालत में थे। रिजवान अरशद साहब जब पहली मरतबे बई इलेक्शन में इलेक्शन जीत कर आए, उनको एक 3 साल काम करने का मौका मिला और उन 3 सालों में जो है उन्होंने एक तारीख बना दी और ये साबित कर दिया कि एक एमएलए अगर चाहे तो उस हल्के का नक्शा बदल सकता है। हमारे सामने हम जहां बैठे हैं, हाफिजिया स्कूल जो 130 साल करीब पुरानी स्कूल है, बहुत ही खस्ता हालत में थी। हमारे सदर एजाज साहब और यहाँ के तमाम नूर भाई, शकील वगैरह सब जानते हैं कि इस स्कूल की क्या हालत थी। पहले ही मर्तबे एमएलए होने के बाद जिस तरीके से रिजवान अरशद साहब ने इस स्कूल का नक्शा बदल दिया, मैं समझता हूं बड़े से बड़ी स्कूल भी इस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके से ये स्कूल की बिल्डिंग तामीर हो रही है। यहां तालीम हासिल करने वाले हमारे ही बच्चे होंगे, यहां के ही बच्चे होंगे, इस मोहल्ले के ही बच्चे होंगे। तालीम जो है बहुत अहम है, खासकर हमारी कौम में जो है तालीम की बहुत अहमियत है। इस सबको समझते हुए रिजवान अरशद साहब ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया है। तकरीबन 10 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग तामीर हो रही है और आज यहां एक शादी महल था, पहले बहुत ही खस्ता हालत में था, कई साल से जो है वो उसे इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। यहां के लोगों के लिए, यहां के लोग जो अपने घरों के फंक्शंस, शादी वगैरह के लिए ज्यादा कीमत देकर बड़े शादी महल नहीं ले सकते, यहां शादियां होती थी, उसको जो है अब एक मॉडर्न तरीके से अभी आपको जो है यहां पे वीडियो दिखाई जाएगी कि किस किस्म का यहां शादी महल आ रहा है। यहां शादियां भी होंगी, शादी में बिरयानी खाने के बाद ऊपर जाके वर्जिश करने के लिए भी फिटनेस सेंटर भी बना रहे हैं। उसकी तफसील जो है हमारे एमएलए बताएंगे। यानी हमारे एमएलए साहब जो है उनकी फिक्र न सिर्फ स्कूलों की है, न शादी महलों की है, यहाँ के लोगों की सेहत की भी उनको फिक्र है। क्योंकि आज कई लोग जो है शुगर पेशेंट है, डायलिसिस हो जाता है, क्यों हम लोग जो है वर्जिश नहीं कर रहे हैं। जबकि शिवाजी नगर एक ऐसा हल्का है जहां ज्यादातर पहलवान हुआ करते थे। आज भी हमारे यहाँ स्टेट पे भी कई पहलवान हैं, पहलवानगिरी नहीं करते लेकिन उसके बावजूद पहलवान है अपने अपने हल्के के और अपने अपने उसमें। सदर साहब कितने पहलवान नहीं देखे, कितने रुस्तमा नहीं देखे होंगे यहाँ के, लेकिन वाकई एक पहलवान और एक रुस्तम जो है यहाँ आया है जिसका नाम रिजवान अरशद है, जो आपकी भलाई करने के लिए तैयार है। आपके 3 साल को काम को देखते हुए दोबारा जब दूसरी मर्तबा इलेक्शन हुआ तो रिजवान अरशद साहब का यहाँ के शिवाजी नगर के हल्के के लोगों ने उस तरीके से साथ दिया, मैं समझता हूं इससे पहले किसी एमएलए को इतनी मोहब्बत और इतना साथ नहीं दिया होगा। शिवाजी नगर एक ऐसा हल्का है, यहाँ मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहाँ हर जबान बोलने वाले लोग हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, कन्नड़ बोलने वाले हैं, मलयालम बोलने वाले हैं। रिजवान अरशद की एक शख्सियत ऐसी है कि वो उर्दू स्कूल का भी काम करवा रहे हैं, कन्नड़ मीडियम स्कूल का भी काम करवा रहे हैं, तमिल मीडियम, तेलुगु मीडियम का भी काम करा रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि मैं एमएलए सबके लिए हूं और सबसे अपने अच्छे ताल्लुकात बना के रखा है। इसी वजह से जो है इस बार जो है दोबारा वो जीत कर बड़ी अच्छी अक्सरियत के साथ जीत कर आए हैं। मैं जब भी देखता हूं वो किसी गली कूचे में जाते हैं तो ना सिर्फ औरतें लेकिन बच्चे भी आके जो है इतनी खुशी से उनको मिलते हैं, उसका खुशी का इजहार करते हैं और उनको अब महसूस हो रहा है कि शिवाजी नगर में एमएलए है, एमएलए कैसे होता है। यानी एमएलए सबके साथ मिलजुल के चलने वाला एमएलए है। ये एमएलए वैसे नहीं है जैसे पहले एमएलए थे।
या किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए हुआ करते हैं। सबको मिलने वाला, सबका दुख दर्द सुनने वाला और सबको जो है अपनी मदद करने के लिए सबसे पहले हाजिर होने वाला एमएलए रिजवान अरशद हैं। हमारी ये गुजारिश है आप सबसे, यहाँ के अवाम से, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कि इसी तरीके से जो है आप इनका हौसला बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है शिवाजी नगर का जो है इतिहास, यहाँ की हिस्ट्री बदलेगी और शिवाजी नगर जो है किसी और हल्के से भी बेहतर होगा। हम जो सोचते हैं जयनगर है, राजाजी नगर है, कोरमंगला है, जिस तरीके से जो है शिवाजी नगर कब होगा, लेकिन लग रहा है कि शिवाजी नगर की तकदीर बदलने के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट करने के लिए ऊपर वाले ने जो है रिजवान अरशद को हमें भेजा है। इनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो काम हम शुरू करने वाले हैं, ये सब आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। एक समाज में हर फर्द को जीने का उतना ही हक है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जिसके पास अल्लाह ने बहुत दिया हो या किसी को थोड़ा कम मिला, सबके लिए वही सहूलियात मिलनी चाहिए, सबके लिए वही इज्जत मिलनी चाहिए। सबके बच्चों को, तब तक ये थोड़ा ऑफ कर दो वीडियो, थोड़ा पॉज कर। सबके बच्चों को वही मौके मिलने चाहिए। नहीं तो एक ऐसा समाज है, एक अमीर आदमी अपने बच्चे को सबसे अच्छी स्कूल में भेजेगा, एक अमीर आदमी अपनी बच्चे को सबसे अच्छे शादी महल में, कितने भी लाख क्यों ना हो, वहां जाकर शादी करके देगा। उसके घर के बाहर सब पाक साफ रहेगा। अमीरों के मोहल्ले में आप जाकर देखिए तो अच्छी सड़कें रहेंगी, अच्छी फुटपाथ रहेगा, पानी की सहूलियत, ड्रेनेज की सहूलियत, सब कुछ रहेगा। लेकिन जहां हमारे भाई बहन जिनके पास उतनी सहूलत नहीं है, उनके पास कुछ नहीं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छी स्कूल नहीं, उनके बच्चियों को शादी करने के लिए एक अच्छा शादी महल नहीं, उनके घरों के बाहर कचरा पड़े रहेगा, सड़क ठीक नहीं रहेगा, पानी की सहूलत सही नहीं रहेगी, ड्रेनेज की सहूलत सही रहेगी, कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा। ये चीज बदलना है और यही बदलने की एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं। शिवाजी नगर हल्का बहुत बड़ा है। लाल बाग का जो वेस्ट गेट है वहां से शुरू होता है, यहां से नहीं, वहां से शुरू होकर के अमसूर तक, गांधीनगर से शुरू होकर के मुनरेड्डी पाड़िया तक, बहुत बड़ा हल्का है। इतने बड़े हल्के में मैंने देखा है कि अमीरों के मोहल्ले में सब कुछ है, मेरे गरीब भाई बहन जो रहते हैं उस मोहल्ले में बहुत कुछ नहीं है। तो अब मेरी ये कोशिश हो रही है कि अमीरों को और जिनके पास उतनी सहूलियत नहीं है, उस वहां जो मेरे भाई बहन रह रहे हैं वहां सब कुछ बराबर हो, हर सहूलत बराबर हो। तो ये कोशिश है हम सबकी। आप देख रहे होंगे कि एक स्कूल तामीर हो रही है, अगले साल इंशाल्लाह इसकी इफ्तिताह होगी और एक इंटरनेशनल स्कूल रहे। हमारे बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल में पढ़ेंगे। ये आपका, मेरा वादा है आपको। आज एक छोटे से एक शादी महल को आप जाइए, 2 लाख से कम कोई शादी महल नहीं है। थोड़ा बेहतर है तो 4-5 लाख से कम नहीं है, और थोड़ा अच्छा है तो 7-8 लाख से कम नहीं है। ये हमारे भाई की बहन की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। आप एक रात का खर्च, समाज में हमने शादियों को ऐसा बना लिया है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे सादी शादियां कर सकते हैं। लेकिन नहीं, समाज में हमने माहौल ऐसा बना लिया है कि हर शादी ग्रैंड होनी चाहिए। तो पूरा मुआयना जब मैंने किया तो देखा कि पूरे शिवाजी नगर हल्के में
3-4 जगह है जहां पे शादी महल आ सकता है, लेकिन बहुत खस्ते हालात में। अलसूर का शादी महल मैंने देखा, पिछले 30-40 साल से आजबस्टा शीट में गोया के कोई गाय बैल बनने का खोटा हो, इस तरीके की बिल्डिंग वहां पे थी। ये शादी महल तकरीबन 40-50 साल पहले बनाया गया था। भारती नगर का शादी महल भी बहुत कदीम शादी महल, 40-50 साल पहले का, उसके बाद नहीं बनाया पाए। तो तीनों शादी महल हमने शुरू किए। इसको थोड़ा ताखिर हो गई क्योंकि इलेक्शन पोलिंग बूथ थी, तो हम नहीं शुरू कर पाए। भारती नगर का आधा काम हो गया है, अलसूर का भी हमने शुरू कर दिया है, आज इसकी इंशाल्लाह इफ्तिताह होगी। यहाँ पे ना सिर्फ एक अच्छा शादी महल आएगा, बिल्कुल मिनिमम पैसे में, जैसा कि फ्री हो। अगर इस शादी महल को देख लीजिए और कोई प्राइवेट शादी महल को देख लीजिए, प्राइवेट से बेहतर इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। और चूंकि हमारा मोहल्ला कदीम मोहल्ला है, पार्क नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है, बच्चों के लिए, माँ बहनों के लिए, नौजवानों के लिए वर्जिश करने की जगह नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको 4 फ्लोर का स्ट्रक्चर बना करके शटल कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट और जिम्नाजियम इसके अंदर हमने फिट किया है। इसलिए किया है क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है। सेहत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपके पास कितनी भी मालो दौलत क्यों ना हो, अगर आपके पास सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर सेहत बननी है तो हमारी माँ हो, बहन हो, हमारा भाई हो, हर एक को दिन में 40 मिनट कम से कम वर्जिश करनी चाहिए। या तो वॉक करें या तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। अगर नहीं करेंगे तो 40 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा, और शुगर और बीपी आ गई तो उसके बाद हर बीमारी उसको फॉलो करते हुए आ जाती। तो हमने जब एक सर्वे करवाया तो हमने देखा इस मोहल्ले में तकरीबन हर घर में डायबिटीज है, तकरीबन हर घर में ब्लड प्रेशर है, और खास तौर से हमारी माँ बहनों को है। तो सेहत कैसे बनेगी? अगर आपकी सेहत नहीं बनेगी तो आपके बच्चों की सेहत कैसे नहीं बनेगी? छोटे से छोटे नौजवान बच्चे हम देख रहे हैं कि ड्रग्स में, कोई सोल्यूशन में, कोई गांजे में मुब्तला है। अगर छोटे छोटे बच्चे हमारे ड्रग्स लेते हुए पाए जाएंगे, गांजे में अगर वो उनकी आदत हो जाएगी, तो हमारा आने वाला जनरेशन, हमारी आने वाली नस्ल खत्म हो जाए। बनकर आपने फिर से मुझे चुना है, मैं आप लोगों का एहसानमंद हूं, और ये आप लोगों का एहसान मैं इस मोहल्ले को तरक्की की तरफ ले जाते हुए चुकाऊंगा, डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हुए चुकाऊंगा। हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए काम करते हुए चुकाऊंगा। थोड़ा सा आप सबको कोऑपरेट करना होगा, आप सबको हाथ जोड़ना होगा। सिर्फ हमारा काम या मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। मोहल्ला संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है, मोहल्ले को पाक साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो पाकी सफाई का आप मेहरबानी से ख्याल रखें। मैं देख रहा हूं कि इतनी अच्छी सड़कें बनाई, इतने अच्छे फुटपाथ बनाए, हमारे लोग इसको गंदा कर रहे हैं। यहाँ के जितने होटल मालिक हैं, कोई भी एक डस्टबिन नहीं रख रहा है, कोई भी थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ जो इनको चलना चाहिए था, वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। मैं और थोड़े दिन उनको सब मोहलत दे रहा हूँ। फिर मैं जिस दिन चल के निकलूंगा उस दिन मत बोलिएगा कि मैं सख्ती से आपसे काम ले रहा हूँ, सख्ती बरत रहा हूँ, ये मत कहिएगा, क्योंकि मैं सख्ती बरतूंगा तो मोहल्ले की भलाई के लिए बरतूंगा। मैं जब सख्ती बरतूंगा हमारे बच्चों की भलाई के लिए बरतूंगा। तो मैं इसलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, पाकी सफाई का ख्याल रखें। पहले के शिवाजी नगर में और आज के शिवाजी नगर में तब्दीली आई है कि नहीं आई? और डेवलपमेंट होना है कि नहीं होना है? और तरक्की चाहिए नहीं चाहिए? तो हमें और आपको मिलकर हाथ जोड़कर काम करना होगा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे।
दुआ करिए कि आप और हम सब मिलकर एक ऐसा शिवाजी नगर बनाएं जिसमें अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी भाई भाई की तरह सबको एक संग की सहूलत के साथ जिंदगी बसर करे। बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम और तरबियत हम दे पाए। जितनी बुराइयां हैं इन सबको हम खत्म कर सकें, दूर कर सकें, और हम सब मिलकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर, एक अल्लाह के, एक भगवान के बंदे हैं, हम सब मिलकर भाई भाई की तरह जिंदगी बसर करें। मुझे और तमाम जो भी यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं और जो भी यहाँ माँ बहनें और हजरात, ख़वातीन और हजरात तशरीफ़ फरमाए हैं, तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। चूँकि बरसात का मौका है, जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह हम ख़त्म करना है। मैं जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर दो बातें कहें। जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, एसोसिएशन के सदर, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। मोटर पास गुजरी से उनसे भी गुजारिश करता हूँ कोई वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। वहाँ पे आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ताकि आपको हर महीना आपके अकाउंट में 2000